हेलो। आज हम लोग क्लास 8 का कंबशन एंड फ्लैम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। साइंस में से कंबशन एंड फ्लैम, व्हाट इज कंबशन, व्हाट इज फ्लैम, और इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। द बर्निंग ऑफ द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन ऑक्सीजन of air in which heat and light is produced. The burning of a substance in the oxygen of air in which heat and light are produced is called combustion. Combustion हम लोग किसको कहते हैं? ऑक्सीजन में किसी भी सब्सटेंस का जलना जिससे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। सो इन मोस्ट सिंपल वे combustion मीन्स बर्निंग। सिंपली हम लोग कह सकते हैं किसी चीज को जलाना ही combustion है। In this chapter, we will study the chemical process of combustion and type of flame. Okay, तो आइए combustion क्या है? एक chemical process in which a substance react with oxygen and give off heat and light is called combustion. एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, कंबाइन होता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे देखिए समथिंग कुछ बर्न किया जा रहा है और बर्न करने से ये लाइट एंड हीट प्रोड्यूस हो रहा है। द लाइट इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग द combustion कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और एज ए ग्लो। जैसे आप कंबशन करते हैं तो ये फ्लेम के रूप में या फिर ग्लो होकर के लाइट या हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे आप वुड को जलाते हैं, व्हेन यू बर्न वुड, जब आप वुड को जलाते हैं तो बर्निंग ए फ्लेम, बट चारकोल बर्निंग गिव जस्ट अस लाइट एंड इट ग्लो। चारकोल को आप जलाते हैं तो ये सिर्फ ग्लो होता है, यदि और अगर वुड को जलाते हैं तो ये फ्लेम भी प्रोड्यूस करता है। The substance which undergo combustion is called combustible material. जो सब्सटेंस जलता है उसको हम लोग combustible material बोलते हैं। It is also called fuel. इसे हम लोग फ्यूल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे कंबशन ऑफ मैग्नीशियम को दिखाया गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और क्या रिएक्ट प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक इन नेचर होगा। यानी हम लोग कंबशन को इस तरह से बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन to produce heat, light or energy is known as combustion. Combustion of charcoal. Combustion of charcoal. Charcoal mainly contain carbon. So if we hold a piece of charcoal with pair of tongs and heat it on the flame, it of a burner, it start burning. When charcoal burn, then the carbon of charcoal combine with oxygen of air to form carbon dioxide, and lot of heat and light is produced. यहाँ पे भी रिएक्शन आप देख रहे हैं। कार्बन, कार्बन मतलब चारकोल। चारकोल जनरली कार्बन ही होता है 95, 98, 99% लगभग। Coal is also, coal also contain lots of carbon, so coal also burn in air producing carbon dioxide, heat and light. Oxygen is necessary for combustion. किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन का जरूरत होता है। विदाउट ऑक्सीजन आप उसको अच्छे से जला नहीं सकते, मतलब कि जलेगा ही नहीं। मतलब कि
ऑक्सीजन इज नेसेसरी एलिमेंट फॉर बर्निंग एनीथिंग। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। ऑक्सीजन जो है कंबशन को सपोर्ट करता है, मतलब कि जो किसी चीज को जलाते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए। एयर इज आल्सो सपोर्टर ऑफ कंबशन। दिस इज बिकॉज एयर आल्सो कंटेन ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है इसलिए एयर इज आल्सो सपोर्टर ऑफ कंबशन। Respiration is also a kinds of combustion and it is slow combustion. Respiration is a kinds of combustion. When food is digested, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो ये हमारे सेल तक पहुंचता है ब्लड स्ट्रीम के साथ, और जब ब्लड स्ट्रीम सेल में पहुंचता है वहां पे इसका रेस्पिरेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन कंबाइन होता है और हमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। But it happens slowly, so it is slow process. Rusting of iron is also a slow combustion. आयरन में जंग लग जाना, हम लोग देखते हैं आयरन को जब आप ओपन एयर में रख दे तो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और एक ब्राउन रेडिश ब्राउन लेयर चढ़ जाता है जिसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। तो ये भी एक स्लो कंबशन है, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। आपको हमेशा याद रखना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कंबशन। तो जहाँ पे ऑक्सीजन आयरन में ऐड होता है और आयरन ऑक्साइड बनता है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। सो ये कंबशन है और ये स्लो होता है इसलिए स्लो कंबशन। इन सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सन में जो है हीट और लाइट जो मिलता है हमें न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण शुरू होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। ये भी एक आपको ये मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, यहाँ भी हीट एंड लाइट मिलता है। तो सन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट बाय, हम लोग कहेंगे नॉट दिस वे, मतलब ऑक्सीजन ऐड होने से नहीं। सन आर नॉट ड्यू टू ऑर्डिनरी कंबशन, ये सिंपल कंबशन नहीं है ना, जिसमें हाइड्रोजन से जो है हाइड्रोजन से हीलियम में वो कन्वर्ट होता है तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल मटेरियल किसको कहेंगे? जैसे अभी आप देखें कि जो मटेरियल बर्न हो सकता है उसको हम लोग कंबस्टिबल कहते हैं, जैसे वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, ये सब कंबस्टिबल मटेरियल है। कुछ मटेरियल है जो कंबस्टिबल नहीं होता है, यानी जो जलता नहीं है। जैसे हम लोग बोले स्टोन, ग्लास, सीमेंट, स्टोन, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स, सॉइल, सैंड, वाटर, आयरन नेल, कॉपर, ये सब आपको नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्टिबल मटेरियल कौन है? जैसे हम लोग बोले क्लॉथ, स्ट्रॉ, कुकिंग गैस, सीएनजी, केरोसिन, वुड, चारकोल, कोल, पाउडर, केक, गोइठा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब आपको कंबस्टिबल। पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, मैचिस, मैग्नीशियम रिबन, ये सब कंबस्टिबल मटेरियल। जो मटेरियल जलता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसको हम लोग कंबस्टिबल मटेरियल कहेंगे। और जो नहीं जलता है, जिसको हम लोग जला नहीं सकते, वो हो गया नॉन कंबस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम लोग फ्यूल भी कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक बर्न होता है लेकिन हम लोग उसको फ्यूल नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्यूल हम लोग वर्ड यूज करते हैं जिससे हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्पस। प्लास्टिक बर्न होगा, है ना, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ओके, ये व्हाट इज द कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन? कंबशन के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, जो सब्सटेंस आप जलाएंगे वो होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए। एंड इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हम लोग हीटिंग और कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए इग्निशन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर देना होता है, उसे कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए लकड़ी को जलाइएगा तो पहले उसको माचिस का तिल्ली जला के उसको गर्म करते हैं, जिससे वो
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब आप ऑब्टेन कर लेता है तो फिर वो बर्न होना शुरू हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई चीज जलना शुरू करता है उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस, द प्रेजेंस ऑफ, व्हाट आर द कंडीशंस, तो हम लोग बोले इस कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसे कोई भी चीज आप जलाते हैं तो जो जलने वाला मटेरियल होना चाहिए, यानी कि फ्यूल होना चाहिए, तभी कोई चीज जलेगा, यानी कि कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच a substance catches fire and start burning is called ignition temperature। जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस जलने लगता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। जैसे यहाँ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर है, यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ 233 डिग्री सेल्सियस सो दैट इट में कैच फायर। यहाँ पे आप सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, कुछ सब्सटेंस है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, जो बहुत कम टेम्परेचर पे जलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ड्राई ग्रास, स्प्लिंटर ऑफ वुड, पेपर, क्लॉथ, अल्कोहल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, ये सब का लो इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। The substance which have very low ignition temperature can easily catch fire is called inflammable substance। जो सब्सटेंस बहुत कम टेम्परेचर पे, जो सब्सटेंस बहुत कम टेम्परेचर पे, ठीक है, अगर जलना शुरू करे तो उसको हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो जैसे आप देखिएगा पेट्रोल डीजल सबका जो गाड़ी रहता है जिसमें कैरी होता है उसमें लिखा रहता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। Some substance have high ignition temperature, जैसे कोल, चारकोल, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी जिसको कह रहे हैं, हाँ, कॉड एंड केक, गोईठा जिसको कह रहे हैं, have high ignition temperature। The substance having high ignition temperature burn only on strong heating, वो ज्यादा हीट करने पे जलता है। How a matchstick lighted, matchstick कैसे लाइट होता है, क्योंकि इसका जो है इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर एंड बर्न ऑन इट्स ओन बट इट इज रब्ड अगेंस्ट सो इट गेट्स द इग्निशन टेम्परेचर। ये इग्निशन टेम्परेचर जब इसको रबिंग करते हैं, जब आप घिसते हैं मैचिस के डब्बे पे, तो ये एक हीट ऑब्टेन करता है जिसके कारण ये बर्न होता है फ्रिक्शन के कारण। ए मैच स्टिक ऑन rubbing on one of the side of matches box produce friction and friction cause heating and so the matchstick start burning। Sometimes we see cooking oil in a frying pan also catches fire। कभी कभी क्या होता है कि जो तेल जो है हम लोग कुकिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो खुद भी जलने लगता है, अचानक आग लग जाता है ना। तो इसके कारण क्योंकि इसके भी ये जब हीटिंग इग्निशन टेम्परेचर ऑब्टेन कर लेता है तो ये भी जलना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने समझ गया इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और इग्निशन
कंबसन के लिए क्या क्या चीज चाहिए। हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैच स्टिक का क्या है। शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड हैविंग chemical coated at one end which is used to light a fire. Rubbing against rough surface is called matchstick. You know it. The history of is very old, about 5,000 years ago. A small thin piece of pine wood dipped in sulfur. मतलब कि पाइन लकड़ी का जो है एक छोटा सा टुकड़ा सल्फर में एक गिर गया at one end and was used as matchstick in ancient Egypt. The modern safety matchstick was developed around 200 years ago. A mixture of antimony, trisulfate, potassium chlorate, white phosphorus with some glue and starch was applied to the head of matchstick made of suitable wood. When the head of this matchstick was rubbed against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. This started the combustion of matchstick. White phosphorus is poisonous, so use of white phosphorus in making matchstick was proved to be dangerous. इसलिए व्हाइट फास्फोरस जो है पॉइजनस है, इसलिए मैच स्टिक चूंकि हम लोग होम में यूज करते हैं तो इसको डेंजरस माना जाता है, उसको यूज नहीं किया जाता है। दिस डे a head of match stick contain only antimony, trisulfide and potassium chlorate. The rough rubbing surface on side of matchstick has a coating of powdered glass and a little red phosphorus. Red phosphorus is much less dangerous than white phosphorus. So when matchstick is rubbed, जब रब करते हैं फ्रिक्शन के कारण ये हीट इग्निशन टेम्परेचर ऑब्टेन करता है और ये जलने लगता है। ओके, चलिए तो हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब है कि आग अगर लग जाता है तो उसको कंट्रोल हम लोग कैसे करें। तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना। द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर इज कॉल्ड फायर फाइटिंग। और फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आग को अगर बुझाना है तो उसका मेन, अभी आप देखें कि किसी भी आग को लगने के लिए 3 थिंग्स होनी जरूरी है, 3 चीज। जैसे फ्यूल होना चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबशन होना चाहिए और जो है इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो जो फ्यूल है, फ्यूल को अगर आप हटा लेंगे तो फिर भी आग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि जैसे जिस चीज में आग लगा हुआ है उस मटेरियल को आप जनरली हटाने का कोशिश करें। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी अभी कहीं आग अगर किसी सामान में लग गया है तो सामान को जनरली हम लोग ढक नहीं सकते हैं, ये डिफिकल्ट वर्क भी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जिसको हम लोग हटा सकते हैं तो हम आग को बुझा सकते हैं। दूसरा, रिमूवल ऑफ हीट, मतलब कि पानी वगैरह डाल करके हम लोग ठंडा कर देते तो हीट कम हो जाता है, यानी रिमूवल ऑफ हीट। तो व्हेन वाटर इज थ्रोन ऑन बर्निंग सब्सटेंस, जब आप जलते हुए चीज पे पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो सब्सटेंस ठंडा हो जाता है, इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाता है और वो बर्निंग करना बंद कर देता है। तो जनरली अगर आप पेट्रोल डीजल वगैरह का आग है तो आप वहाँ पे वाटर यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको जैसे सैंड वगैरह, बालू या ऐसा चीज जिसे ढक दे उसको, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल सके, तो वैसा आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट वाला जो है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड प्रेजेंट होता है, जो जब उसको मिक्स कर दिया जाता है, जब इसको नॉब को दबाया जाता है तो वो मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन से हैवी होता है। तो जब आप किसी भी जगह आग लगा है वहां पे इस गैस को देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये भारी होने के कारण उससे चीज को ढक लेता है और ऑक्सीजन का कटअप हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का सब कनेक्शन टूट जाता है और वो आग बंद हो जाता है। इस तरह से आप जो है फायर को रोक सकते हैं। अब है टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन कितने तरह का होता है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन,
एक्सप्लोसिव कम्बसन। रैपिड कम्बसन क्या है? द कम्बसन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है तो हम लोग कहते हैं रैपिड कम्बसन, और बहुत जल्दी अगर हो तो, है ना। जैसे बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कम्बसन। केरोसिन, बर्निंग ऑफ केरोसिन तुरंत हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, सब रैपिड कम्बसन का एग्जांपल है। स्पॉन्टेनियस कम्बसन, द कम्बसन रिएक्शन विच अकर ऑन इट्स ऑन, खुद ही आग लग जाता है। जैसे अभी हम लोग बोले व्हाइट फास्फोरस, अगर आप थोड़ा देर रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस रख देंगे तो ये अचानक ये आग लग जाएगा, है ना। तो ये हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस कम्बसन का एग्जांपल है। स्पॉन्टेनियस कम्बसन जनरली कभी फायर कोल माइन सब में भी अचानक आग लग जाता है। ये भी आपको वहाँ पे है क्योंकि वहाँ पे कोल गैस प्रेजेंट होता है, वो भी अचानक जल्दी से आग पकड़ लेता है स्पार्क अगर होने से। ठीक है, तो अब है एक्सप्लोशन। वेरी फास्ट कम्बसन रिएक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, इट इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कम्बसन। एक्सप्लोसिव कम्बसन कहलाता है। इसमें हीट के साथ लाइट के साथ अचानक साउंड भी होता है, जैसे फायर क्रैकर हो गया, हाइड्रोजन गैस आप जलाएंगे तो ये आपको क्या कहते हैं, एक्सप्लोशन के साथ जलेगा। अब आते हैं फ्यूल क्या होता है। फ्यूल जैसे जो भी मटेरियल अभी हम देखे जो कम्बस्टिबल है, जो जलता है, जलाया जाता है टू गेट द हीट एंड लाइट, इज कॉल्ड कम्बस्टिबल मटेरियल और फ्यूल। तो इसमें आ गया एलपीजी, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, बायोगैस, वुड। सॉलिड फ्यूल में कौन कौन है? जैसे कोल, यहाँ पे चारकोल, वुड, कोक, एग्रीकल्चर वेस्ट, खेती वगैरह करते प्लांट वगैरह का लकड़ी हो गया, ये आपको सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड अल्कोहल। जबकि आपको गैसियस फ्यूल में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, बायोगैस, कोल गैस है। अब है फ्यूल इफिशियंसी। फ्यूल इफिशियंसी क्या होता है? जब आप कोई भी चीज जलाते हैं तो वो जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है या एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो हम लोग उसका एफिशिएंसी कहते हैं। सपोज अगर हम लोग दो सब्सटेंस जलाते हैं, जैसे कि कोल जलाते हैं और गैस जलाते हैं, एलपीजी गैस 1 kg और कोयला 1 kg, तो कौन कितना ज्यादा एनर्जी देता है? जो जितना ज्यादा देंगे तो हम लोग बोलेंगे दैट फ्यूल इज मोर एफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 1 किलोग्राम अगर आप केरोसिन जलाएंगे तो ये 45,000 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, amount of heat energy produced in 1 kilogram of burning the fuel is known as calorific value या fuel efficiency। जैसे यहाँ पे कुछ का आपको दिया हुआ है, जैसे पाव डंग 1 kg कोयला गोईठा आप जलाइएगा 6000 से 8000 जूल आपको हीट एनर्जी मिलेगा। 17,000 से 22,000 जूल किलो जूल वुड को जलाने से। कोल गैस को सबसे ज्यादा आपको हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे 1,50,000 किलो जूल। बट ये जो है यहाँ पे देखिए ये हीट एनर्जी जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्लोसिव होता है। ये जनरली हम लोग इस एनर्जी को कंट्रोल करके जला नहीं सकते हैं। तो जनरली एलपीजी जिसका 55,000 किलो जूल है गुड फ्यूल माना जाता है। सीएनजी 50,000 किलो जूल। ये सब जो आपको यहाँ पे मिथेन, सीएनजी, एलपीजी है बेस्ट फ्यूल माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आता है। फ्यूल एफिशिएंसी अगर फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे कितना किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है अपॉन कितना फ्यूल आप यूज किए, तो इससे आप क्या कहते हैं हीट प्रोड्यूस इन 1 kg फाइंड कर सकते हैं, यानी कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट हो गया आपको किलो जूल पर किलोग्राम। हाँ,
अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल का क्या खासियत है? तो सबसे पहले इट है जी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब फ्यूल जो है ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। इट बर्न इजीली, इसको जलाने में आसान हो, मॉडरेट टेम्परेचर पे जले, ना कि बहुत एक्सप्लोजन से और ना ही बहुत स्लो, है ना। इट हैज प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इतना इग्निशन टेम्परेचर हो जो हम लोग आसानी से जला सके, ना तो neither very low and not very high. It does not produces any harmful gases. अगर आप किसी फ्यूल को जलाते हैं और जो है हार्मफुल सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस करता है, तब हम उसको क्या करते हैं? गुड फ्यूल बोलते हैं। फिर चीप एंड रेडली अवेलेबल एंड इजीली ट्रांसपोर्टेबल, मतलब सस्ता भी हो, आसानी से मिल सके और एक जगह से दूसरे जगह ले भी जा सके और इजीली स्टोर भी कर सके। तो ये था हमारा गुड फ्यूल। और नेक्स्ट जो टॉपिक्स है फ्लेम के बारे में हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।